नमस्कार, स्वागत है आपका NS24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। सवाल मध्य प्रदेश का में भी आपका बहुत स्वागत है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार ने एक फैसला लिया जिसके बाद से इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कई बच्चों के लिए ये राहत की खबर है। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि जो बच्चे मैथ्स और फिजिक्स के जरिए पढ़ाई नहीं किए हैं 12th क्लास में, लेकिन अब वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी मैथ्स की जो बाध्यता थी उसे सरकार ने कई मामलों में खत्म करने का प्रयास किया है। अगर आपका गणित में हाथ थोड़ा तंग है और आप इंजीनियरिंग दाखिले में ख्वाहिश रखते हैं तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैथ्स में कमजोर छात्रों के लिए ये मुश्किल आसान की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया है। इंजीनियरिंग के 49 ब्रांच में बिना मैथ के प्रवेश मिलेगा, लेकिन करीब 1.5 दर्जन ब्रांच में गणित अनिवार्य बना रहेगा। प्रवेश प्रक्रिया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अप्रूवल हैंडबुक जारी होने के बाद शुरू होगी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जून आखिरी या जुलाई के पहले सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के तहत आगामी सत्र 2025-26 से छात्र छात्राएं 49 इंजीनियरिंग ब्रांच में बिना मैथ्स के भी प्रवेश ले सकेंगे। अब तक BE और BTech पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं में मैथ्स और कई मामलों में फिजिक्स अनिवार्य था, लेकिन अब नई नीति के अनुसार कई ब्रांचों में मैथ्स की बाध्यता को हटा दी गई है। इससे ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा जो टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन मैथ्स में कमजोर हैं। इंजीनियरिंग की 18 ब्रांच में मैथ्स की अनिवार्यता लागू रहेगी। हालांकि इंजीनियरिंग की 18 ब्रांच में मैथ्स की अनिवार्यता जो है वो बनी रहेगी। इनमें केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेट्रोनिक्स, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आदि ब्रांच शामिल है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी CLC के तहत अब छात्रों को कॉलेज में उपस्थित होना होगा। फर्जी प्रवेश पर रोक लगाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। 3D फोटो क्लिक कराना होगा, उसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, तभी प्रवेश वैध माना जाएगा। मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों की वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि पिछले साल 3,04,818 सीटों पर काउंसलिंग के बावजूद 1,67,120 छात्रों ने ही प्रवेश लिया था। इस प्रकार कॉलेजों की करीब आधी सीटें खाली रह गई थी। इंजीनियरिंग कॉलेजों की खाली सीटों को भरने के लिए यह बदलाव लागू किया गया है। कॉलेजों में पढ़ने वाले विशेष इंजीनियरिंग मैनेजमेंट विद्यार्थियों के लिए अलग से किताबें भी तैयार की जाएंगी। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जिसकी जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बेहद अहम मामला है और इंजीनियरिंग की बात होती है तो इंजीनियरिंग बेहद अहम हमारे जीवन में। ऐसे में कुछ सवाल हैं अहम। क्या बिना मैथ्स के इंजीनियरिंग मुमकिन है? दूसरा सवाल यह है कि क्या शिक्षा के स्तर से समझौता हो रहा है? यह भी बेहद अहम सवाल है। क्या यह शिक्षा के स्तर से समझौता है? इसके अलावा सवाल नंबर 2 ये है कि सवाल नंबर 3 ये है कि क्या यह फैसला सिर्फ खाली सीटें भरने के लिए लिया गया है, न कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए? और क्या इससे भविष्य में कमजोर इंजीनियर तैयार होने का खतरा नहीं बढ़ेगा? तो ये सवाल हैं जिनके जवाब आज तलाशने की कोशिश की जाएगी। क्या इससे भविष्य में कमजोर इंजीनियर तैयार होने का खतरा नहीं बढ़ेगा? इसके अलावा सवाल नंबर 5 ये है कि जब कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच में भी मैथ्स जरूरी है तो बिना मैथ्स वाले छात्र कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? सवाल नंबर 6 ये है कि क्या यह नीति छात्रों के हित में है या कॉलेज के आर्थिक हित में यह फैसला लिया गया है? तो ऐसे में ये 6 सवाल जो बेहद अहम है, क्योंकि सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और इसके पीछे कई बड़ी वजहें भी शामिल हैं। और इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका सबसे पहले तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे कुछ खास मेहमान हैं, इनमें सबसे पहले डॉक्टर राव कुलदीप सिंह हैं, शिक्षाविद। इसके अलावा डॉक्टर AK शर्मा है, रिटायर्ड प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर है।
और इसके अलावा तीसरे खास मेहमान हैं तनय कलमोदिया, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं। आप तीनों का सर बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों ने हमें वक्त दिया इस अहम मुद्दे को समझने के लिए, क्योंकि ये जब से फैसला हुआ है तब से छात्रों के बीच इस पर बातचीत चल रही है। सबसे पहले मैं शिक्षाविद राव कुलदीप सिंह के पास आना चाहता हूं। सर, आपने जब ये फैसला सुना तो आप किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं, और क्या ये छात्रों के हित में है या कॉलेज के हित में आप देख रहे हैं? नदीम जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी। जब पहली बार ये मुझे आज के चर्चा का विषय पता चला और आपने जब इसका परिचयात्मक अभी विवरण रखा है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया प्रसन्नता की थी। वो इसलिए कि शिक्षा को हमने अभी तक कंपार्टमेंट्स में बांट रखा है। इस अमुक विषय के साथ अमुक विषय का ही कॉम्बिनेशन पढ़ा जाएगा, अमुक विषय पढ़ने के लिए अमुक विषय अवश्य पढ़ना अनिवार्य है। ये कुछ लोगों ने तय किया बहुत पहले, वर्षों पहले। अभी आज का जो समय है, एक तो सूचना क्रांति का समय है। बच्चे सिर्फ विद्यालयों से नहीं पढ़ रहे, वो पता नहीं कितनी जगहों से उनके पास सूचनाएं और जानकारियां आ रही है। इस कारण से उनकी अभिरुचियां भी बहुत विभिन्न क्षेत्रों में होती है। मैं स्वयं अपनी बात करूं तो हमारे समय में 9th में ही सब्जेक्ट तय होते थे, और मेरे पिताजी ने अपने आप सब्जेक्ट भरे, और भरने के बाद मुझे कहा कि हायर मैथ्स और हायर इंग्लिश दिलाइए, चला लेगा? मैंने कहा हाँ चला लूंगा बस, और मैं मैथ्स का स्टूडेंट हो गया। आज भी लोग मुझे मिलते हैं, सोचते हैं मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, पर मेरी अभिरुचि होने के बावजूद भी मेरी शिक्षा का क्षेत्र अलग रहा, और मैं चाहूं भी तो उसके साथ किसी सब्जेक्ट में बढ़ नहीं सकता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये संभावना दी गई, मतलब इसके जीवित रखा है इसको, बल्कि और प्रोत्साहित किया गया है कि जैसा भी जिसकी अभिरुचि हो, जिन विषयों में अभिरुचि हो वैसा पढ़े। नंबर एक। नंबर दो, गणित अनिवार्य है या नहीं है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए? तो जहां अनिवार्य होगा उस ब्रांच के लिए रखा गया है। जहां नहीं होगा वहां पर यदि एलिमेंट्री कोई इंट्रोडक्टरी क्लास रख के या उसकी जो आवश्यक जानकारी वो साथ रख के दी जा सकती है, तो वैसा किया जाएगा। इसलिए सैद्धांतिक रूप से किसी विषय विशेष का बंधन अगर हटाया गया है तो ये एक तरह से विद्यार्थियों के हित में है। तीसरी बात जो आपने उठाई है कि भाई ये उनकी सीट भरने के लिए है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, तो इस तरह के प्रश्न तो सभी नीतियों पर लगाए जा सकते हैं। और शासन की नीतियां कौन कैसे तय करता है ये हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैं अभी इस पे कोई शंका भी नहीं कर रहा हूं। मुझे ये प्रथम दृष्टया सही लग रहा है। चौथा, आप कह रहे हैं स्तर गिरने की बात है। स्तर तो अभी ये है कि बीएससी करना कठिन है, बीटेक करना आसान है। और मैं कुछ समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे था। इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भी मेरा संपर्क रहा, नेस्कॉम के साथ हमने समझौता किया था। तो एक विद्यालय वो फिनिशिंग स्कूल तैयार किया, तो बोले आपके विद्यार्थी तो बैठ ही नहीं पा रहे कक्षाओं में, क्यों? क्लास कैसे अटेंड की होगी उन्होंने? तो एम्प्लॉयबिलिटी कितनी कम हो गई अभी। पहले से ये स्थिति मैं 10 साल पहले की बता रहा हूं। तो आज कोई अचानक कुछ गिर जाएगा, और अभी हमारा बहुत अच्छा स्तर है तो इस मुगालते में ना रहेंगे, मैथमेटिक्स हटने से गिर जाएगा। मुझे एक संभावना लगती है कि इस प्रयोग के साथ यदि आगे बढ़ा जाए और फिर पुनः समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, और उसके बाद आगे फैसले और भी या तो बदले जा सकते हैं, इसे आगे बढ़ाया जाएगा अगर इससे फायदे होते हैं तो। निसंदेह। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, उनके पास भी आता हूं। डॉक्टर ए.के. शर्मा है, रिटायर्ड प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से जुड़े हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब आपको ये खबर पता चली सरकार के फैसले के बारे में, तो आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे फैसले पर? और क्या ये ना माना जाए कि देखिए इंजीनियरिंग को लेकर के मोह भंग हो रहा है क्या छात्रों को, और बाकी जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स नहीं लिया है, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, उन्हें अब खींच कर लाया जा रहा है, या उनके भी इंटरेस्ट को का ख्याल रखा जा रहा है कि आप भी आइए इंजीनियरिंग करिए? सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है?
ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। तकनीकी दिक्कतों के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तन्मय कलमोदिया, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं तन्मय, आप किस तरीके से देखते हैं? आप तो इंजीनियरिंग के छात्र हैं और देखिए, कहते हैं कि आज की दुनिया जो है तरक्की कर रही है तो इंजीनियरिंग बहुत मायने रखती है, और मैथ्स तो खासकर और ज्यादा मायने रखता है इसमें। सही कहा सर आपने। हम्म। एक्चुअली इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना लैंग्वेज में ग्रामर इम्पोर्टेंट है। हम्म। भले ही अपन ये सोच सकते हैं कि हाँ, जिन बच्चों की टेक्निकल या फिर एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं हम्म। और उन्होंने मैथमेटिक्स या फिजिक्स नहीं लिया है, उनको एक चांस दिया जा सकता है। हम्म। उनके लिए ब्रिज कोर्सेज बनाए जा सकते हैं जो मैथमेटिक्स को पढ़ाएं और हम्म। उनसे उनकी डेवलपमेंट हो। बट सर, इशू वहाँ पे नहीं है, इशू है करिकुलम का। हम्म। इंजीनियरिंग में सर, क्योंकि आजकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंजीनियरिंग में। हम्म। जितनी भी प्लेसमेंट होती है सर, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 9.5 अबव सीजीपीए है पर उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आजकल कंपनी स्किल पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। हम्म। तो बच्चे अगर अपना जो ध्यान है वो इन सब ब्रिज कोर्सेज में लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम में अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम्म। आजकल ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में सर ग्लोबल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल, लाइक ग्लोबल कॉम्पिटेंस है, ग्लोबल जॉब्स हैं। और अगर मैथमेटिक्स जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इंजीनियरिंग फील्ड से हटा दी हम्म। तो ग्लोबल वर्ल्ड में थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी इंडियन इंजीनियर्स की। सो बिल्कुल। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और अगर अपन मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं और बच्चे जाके कोर्स वर्क करेंगे तो उनको 110% मैथमेटिक्स लगेगा, भले ही वो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं या फिर कोर्स वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। एट दैट पॉइंट बच्चों को फिर ज़्यादा प्रेशर फील होगा या फिर उनको इनकॉम्पिटेंट फील होगा। उससे सर ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ सकते हैं, बच्चे कोर्स छोड़ के भी जा सकते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में हो, हम्म। भले ही ऐसी फील्ड जिसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि मैथमेटिक्स यूज होगा, पर इनडायरेक्टली उसमें यूज होता ही है सर। अपन ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज विदाउट है, लैंग्वेज बिल्कुल। ये आप बहुत विदाउट अच्छी बात लैंग्वेज करें। जब चीजों को मैं देख रहा था तो बायोटेक्नोलॉजी की बात हो, बायोस्टैटिक्स की बात हो, या दूसरे कोर्सेज हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, अगर आप इनमें भी जाते हैं तो यहां पर भी तो आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसा माना जाए क्या कि अगर किसी ने भूलवश, या उन्हें लगा कि मैथ्स अभी नहीं लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि नहीं, हमें मैथ्स लेना चाहिए, तो क्या ये एंट्री गेट की तरह बनाया गया है और जब वो आ जाते हैं तो ब्रिज कोर्स के जरिए उनके मैथ्स को भी सरकार सुधारे, या करिकुलम में तैयार किया जाए कि मैथ्स भी पढ़ाया जाए? बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है। पर हम्म। इसमें एक चीज और अपन बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी जो इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है हम्म। सर, वो एग्जाम्स जैसे कि गेट या फिर जेई के थ्रू होता है। हम्म। और इन एग्जाम्स में मैथमेटिक्स सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। लाइक करेंटली मैंने अभी गेट दी थी, उसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज से रिलेटेड सब्जेक्ट का वेटेज सर 2 या 3 मार्क्स का रहता है, पर मैथमेटिक्स का वेटेज 9 से 12 मार्क्स का रहता है। हम्म। और भले ही अगर अपन एमटेक में जाते हैं, किसी को हायर स्टडीज करनी है, हम्म। तो वहाँ पे अगर गेट निकालने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस खुद के रिटन टेस्ट भी लेते हैं। हम्म। उसमें बहुत सारे कॉलेजेस का सिलेबस ओनली मैथमेटिक्स रहता है सर। सो बिल्कुल, तो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। और बहुत स्पेशली इंपॉर्टेंट है। आज आज जो सिनेरियो चल रहा है सर, वो ज़्यादातर एआई, एमएल, डेटा साइंस की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। और एआई, एमएल, डेटा साइंस प्योरली मैथमेटिक्स बेस्ड है। हम्म। अगर कुछ बच्चे विदाउट मैथमेटिक्स या फिर ब्रिज कोर्सेज करके इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, वो हम्म। अपने कोर्सेज अच्छे से कर लेते हैं। बट सर, आपको भी मालूम है कि इंजीनियरिंग में कंपटीशन सर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनीज बच्चों को मास रिक्रूट करके जाती हैं और हम्म। बाद में उनकी जॉब चली भी जाती हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो विदाउट जॉब बैठे हुए हैं घर में। तो आई गेस ये सिचुएशन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। हम्म। पर गवर्नमेंट गलत लाइन में उस इनिशिएटिव को डाल रही है। जहाँ तक इंजीनियरिंग का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें क्रिएटिविटी, एनालिटिकल स्किल्स और अपनी नॉर्मल इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैथमेटिक्स से वो ध्यान हटा के अगर अपन स्किल्स डेवलपमेंट में
ध्यान डालें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल ऐसे में स्किल्स को ग्लोबल लेकर के ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर एके शर्मा जुड़ गए, मैं लौटूंगा आपके पास तने, आप बने रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर एके शर्मा, आपसे मैं यही जानना चाहता था कि आप इस खबर को, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये उन छात्रों के हित में है जो इंजीनियरिंग विदाउट मैथ करना चाहते हैं, या उनके मनोबल को हमें शुरू से ही मजबूत रखना है? क्या आना है इंजीनियरिंग में तो मैथ तो आपको प्रॉपर मजबूत रख के ही आना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया उतनी आसान नहीं है जितना हम 10 साल पहले या 5 साल पहले सोचते थे। मैं सभी को प्रणाम नमस्कार करना चाहूंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रिटायर्ड हुआ हूं पिछले जून में। हम्म। मैंने करीब करीब 36 साल वहां सेवा की, हम्म। और मुझे मालूम है कि मैथमेटिक्स की क्या अहमियत होती है। हम्म। कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बगैर मैथमेटिक्स के सॉल्व नहीं किया जा सकता। हम्म। तो गवर्नमेंट जो सोच रही है कि सीटें भरने के लिए हम मैथमेटिक्स को अलग कर दिए जाए, तो शायद हमारे इंजीनियर तो पैदा हो जाएंगे पर उनको जॉब मिलेगी नहीं। पूरे वर्ल्ड मार्केट में या पूरे इंडिया के मार्केट में उनकी डिमांड बहुत कम होगी। अभी भी शायद सर्वे हुआ है कुछ साल पहले, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 85% नॉन एम्प्लॉयबल हैं। रीजन इज उनका बेस बहुत कमजोर है। ऑलरेडी जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं मैथ्स, पर उनकी क्वालिटी या जो जितना उनको मालूम होना चाहिए उतना उनकी जानकारी नहीं होती। मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी वो कमजोर रह जाते हैं। तो विदाउट मैथमेटिक्स यदि हम उनको ग्रेजुएट करा भी देते हैं या कर भी लेते हैं तो मार्केट वैल्यू उनकी बहुत कमजोर होगी। बिल्कुल, ये उनको बेहद अहम बात है। जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होगी। हाँ बिल्कुल, ये अहम बात आप कह रहे हैं। आसान है कि आप एडमिशन तो ले लेंगे, सरकार नियमों में कुछ अगर नरमी बरत दे, सवाल पूरी जिंदगी का होता है। क्या यही वजह है कि ऐसा हम करना क्यों चाह रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा। हाँ। कि हम केवल कॉलेज की सीटें भरने के लिए करना चाह रहे हैं। भाई सीटें भरने से काम नहीं चल रहा ना। जो इंजीनियर हमारा निकल रहा है बाहर, उसमें से 85% ऑल ओवर इंडिया वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उसे सुधारने की जरूरत थी। आप कहने का मतलब ये समझा जाए, कहने का मतलब है बेस ठीक किया जाए, बेस ठीक किया जाए। बिल्कुल, ये ढिलाई देने के बजाय उसे मजबूत करने की कोशिश की जाए। बेस मजबूत किया जाए। पहली क्लास से ही उसको धीरे धीरे मैथमेटिक्स का जो बर्डन होता है उसको ना बनाते हुए उसको सिंपल तरीके से पढ़ाते हुए हम उसको 12th क्लास तक ले जाएं, और वो जब कैपेबल हो जाए तो जरूर हम उसको इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं। तनय, आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए 3 लाख हमारे पास सीट है, हम 1 लाख 1.5 लाख ही भर पा रहे हैं, तो वजह क्या है? मोह क्यों भंग हो रहा है बच्चों का? 3 लाख सीटें हमने बना क्यों दी? हाँ, कौन से कैलकुलेशन से हमने 3 लाख सीटें बनाई? सर ये एक्सट्रीमली ट्रू सिचुएशन है सर। ये क्या हो रहा है, कि हमने बगैर कोई एनालाइज करे, बगैर कोई एक सिस्टम बनाए, कोई सर्वे किए कि हमको इंडस्ट्री के लिए कितने इंजीनियर की जरूरत है। ठीक है, ये नहीं समझा जा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटता हूं तनय से। ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है तनय, आपसे मेरा सवाल ये था कि ये मोह भंग क्यों हो रहा है? जिन्हें मैथ्स पढ़ के और बेहतर मजबूत इंजीनियर बनना चाहिए, वो क्यों जो है इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं आजकल? आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप छात्र हैं। या सर, एक्चुअली आजकल सर स्किल्स, जैसा मैंने पहले बताया, उस पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। और बिकॉज ऑफ AIML आजकल सर स्किल्स से हटके रिसर्च पे भी बहुत फोकस हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जॉब क्या है AIML के थ्रू जा रही है लोगों की। तो ऐसे लोग जो रिसर्च या फिर अपनी स्किल्स डेवलप कर सकें, जो कंपनीज को प्रूव कर सकें कि मेरे को निकालना आपके लिए गलत होगा या फिर मैं बहुत वैल्यूबल एसेट हूं आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। सर एक क्लास में मैं CS का स्टूडेंट हूँ, उसकी बात कर सकता हूँ। एक क्लास में मेजोरिटी सर 150-120 बच्चे रहते हैं। इसमें से सर अच्छी प्लेसमेंट मुश्किल से 5 या 10 की लगती है। बाकी सब जैसा बताया था कि मास रिक्रूट होके जाते हैं, और वो भी आई गेस गवर्नमेंट की स्कीम ही है एम्प्लॉयमेंट की, जो ये कंपनीज के साथ टाई अप रखती हैं। और उसके बाद सर कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उनका एम्प्लॉयमेंट वो लिया जाता है।
और ठीक क्योंकि है। उनके पास स्किल डेवलप नहीं है, उनको वापस स्किल में बहुत एम्प्लॉय मायने नहीं रखता है। ठीक है सर, समय की कमी है सर। शिक्षाविद है हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे एक छोटा सा सवाल है सर, एकदम छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। राव कुलदीप जी, आप कितना सहमत हैं दोनों की बातों से, डॉक्टर ए.के. शर्मा की बातों से और तनय की बातों से? चूंकि समय कम है तो मैं जल्दी अपनी बात कह देता हूँ। मेरा बिल्कुल भी गणित के प्रति ऐसा नहीं है कि गणित अनावश्यक है। ब्रह्मांड की भाषा गणित है, यदि दूसरे ग्रहों से भी बात होगी तो गणित से ही बात होगी। बिल्कुल। गणित आवश्यक है, लेकिन ये इस निर्णय को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने किसी कारण से हाँ किसी बिल्कुल, विशेष उसका कॉम्बिनेशन भी के ख्याल कारण रखना गणित है। का बिल्कुल, जो बच्चे जो है वो किसी कारणवश छूट गए हैं उनका भी तो ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का। वक्त का तकाजा है इसलिए रुकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगा आप तीनों से, लेकिन आपने जुड़ी और आप अपनी बातों को रखें हमारे दर्शकों के सामने। अब बड़ा सवाल यह है कि इंजीनियरिंग से मैथ्स की जो मूल जो उसकी जरूरत है उसको कितना ध्यान में रखा जा रहा, और क्या ये उनके लिए सही नहीं है जिन्होंने भूलवश जो है मैथ्स न चुना था। ऐसे में इस फैसले को अब देखना होगा छात्र क्या किस तरीके से लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने इतनी अच्छी बातें की, उसको कैसे समझते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस डिबेट में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।